नमस्कार। आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 468 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग आउटलाइंस के साथ लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के आउटलाइंस की ज़रूरत है तो आप हमारे शॉर्ट हैंड टीम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस डिक्टेशन को हम लोग 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की ओर से जमीन कब्जाने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों की CBI जांच के आदेश देकर बंगाल सरकार के साथ साथ एक तरह से वहाँ की पुलिस की साख पर भी चोट की है। यह आदेश यही बताता है कि ना तो बंगाल सरकार पर भरोसा किया जा सकता है और ना ही उसकी पुलिस पर। गत दिवस ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। ऐसा कोई आदेश इसलिए आवश्यक था क्योंकि बीते दिनों जब एक बम धमाके के आरोपितों को गिरफ्तार करने गई NIA की टीम पर हमला किया गया तो बंगाल पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय NIA के अधिकारियों के विरुद्ध ही FIR दर्ज कर दी। आखिर इसे पुलिस के खुले दुरुपयोग के अलावा और क्या कहा जा सकता है। यह ध्यान रहे कि उक्त बम धमाके में तृणमूल कांग्रेस के नेता समेत 3 लोग मारे गए थे। ममता बनर्जी का आरोप है कि NIA की टीम पुलिस को सूचना दिए बिना बम धमाके के आरोपितों को गिरफ्तार करने चली गई। एक तो इस आरोप की पुष्टि नहीं होती, और यदि एक क्षण के लिए यह मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री सही कह रही है तो क्या वह NIA की टीम पर हमला करने वालों के पक्ष में खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने ऐसा ही रवैया तब अपनाया था जब करीब 3 महीने पहले संदेश खाली के निकट प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की टीम पर शाहजहां शेख के गुर्गों ने हमला किया था। यह टीम सैकड़ों करोड़ रुपए के राशन घोटाले में उससे पूछताछ करने गई थी, जहां बंगाल पुलिस ने 55 दिनों तक
शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई, वहीं तृणमूल कांग्रेस ने अपने इस फरार नेता को निलंबित करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाई, तब शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। बंगाल पुलिस के इसी रवैये को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप दी थी। पैरा कलकत्ता उच्च न्यायालय इसके पहले भी बंगाल के घपले घोटालों और हिंसा के कई मामलों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दे चुका है। ऐसे कुछ आदेशों के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची, लेकिन वहां उसे नाकामी ही मिली। ममता सरकार लाख यह शिकायत करे कि केंद्रीय एजेंसियां घोटालों एवं हिंसा के मामलों की जांच के नाम पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तंग कर रही हैं, लेकिन आखिर वह इससे मुंह कैसे मोड़ सकती हैं कि अधिकतर मामलों की जांच उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही है। यदि बंगाल में कानून के शासन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, तो इसके लिए ममता सरकार किसी अन्य को दोष नहीं दे सकती। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की ओर से जमीन कब्जाने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश देकर बंगाल सरकार के साथ साथ एक तरह से वहां की पुलिस की साख पर भी चोट की है। यह आदेश यही बताता है कि ना तो बंगाल सरकार पर भरोसा किया जा सकता है और ना ही उसकी पुलिस पर। गत दिवस ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। ऐसा कोई आदेश इसलिए आवश्यक था क्योंकि बीते दिनों जब एक बम धमाके के आरोपितों को गिरफ्तार करने गई एनआईए की टीम पर हमला किया गया, तो बंगाल पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एनआईए के अधिकारियों के विरुद्ध ही एफआईआर दर्ज कर दी। आखिर इसे पुलिस के खुले
दुरुपयोग के अलावा और क्या कहा जा सकता है। यह ध्यान रहे कि उक्त बम धमाके में तृणमूल कांग्रेस के नेता समेत 3 लोग मारे गए थे। ममता बनर्जी का आरोप है कि एनआईए की टीम पुलिस को सूचना दिए बिना बम धमाके के आरोपितों को गिरफ्तार करने चली गई। एक तो इस आरोप की पुष्टि नहीं होती और यदि एक क्षण के लिए यह मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री सही कह रही है तो क्या वह एनआईए की टीम पर हमला करने वालों के पक्ष में खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने ऐसा ही रवैया तब अपनाया था जब करीब 3 महीने पहले संदेश खाली के निकट प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर शाहजहां शेख के गुर्गों ने हमला किया था। यह टीम सैकड़ों करोड़ रुपए के राशन घोटाले में उससे पूछताछ करने गई थी, जहां बंगाल पुलिस ने 55 दिनों तक शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने अपने इस फरार नेता को निलंबित करने की कोई जरूरत नहीं समझी। जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाई तब शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। बंगाल पुलिस के इसी रवैये को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप दी थी। पैरा कलकत्ता उच्च न्यायालय इसके पहले भी बंगाल के घपले घोटालों और हिंसा के कई मामलों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दे चुका है। ऐसे कुछ आदेशों के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची, लेकिन वहां उसे नाकामी ही मिली। ममता सरकार लाख यह शिकायत करे कि केंद्रीय एजेंसियां घोटालों एवं हिंसा के मामलों की जांच के नाम पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तंग कर रही हैं, लेकिन आखिर वह इससे मुंह कैसे मोड़ सकती हैं कि अधिकतर मामलों की जांच उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही है। यदि बंगाल में कानून के शासन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं तो इसके लिए ममता सरकार किसी अन्य को दोष नहीं दे सकती। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेश खाली में तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख की ओर से जमीन कब्जाने और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश देकर बंगाल सरकार
के साथ साथ एक तरह से वहाँ की पुलिस की साख पर भी चोट की है। यह आदेश यही बताता है कि ना तो बंगाल सरकार पर भरोसा किया जा सकता है और ना ही उसकी पुलिस पर। गत दिवस ही कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। ऐसा कोई आदेश इसलिए आवश्यक था क्योंकि बीते दिनों जब एक बम धमाके के आरोपितों को गिरफ्तार करने गई एनआईए की टीम पर हमला किया गया तो बंगाल पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय एनआईए के अधिकारियों के विरुद्ध ही एफआईआर दर्ज कर दी। आखिर इसे पुलिस के खुले दुरुपयोग के अलावा और क्या कहा जा सकता है। यह ध्यान रहे कि उक्त बम धमाके में तृणमूल कांग्रेस के नेता समेत 3 लोग मारे गए थे। ममता बनर्जी का आरोप है कि एनआईए की टीम पुलिस को सूचना दिए बिना बम धमाके के आरोपितों को गिरफ्तार करने चली गई। एक तो इस आरोप की पुष्टि नहीं होती और यदि एक क्षण के लिए यह मान लिया जाए कि मुख्यमंत्री सही कह रही है तो क्या वह एनआईए की टीम पर हमला करने वालों के पक्ष में खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने ऐसा ही रवैया तब अपनाया था जब करीब 3 महीने पहले संदेश खाली के निकट प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम पर शाहजहां शेख के गुर्गों ने हमला किया था। यह टीम सैकड़ों करोड़ रुपए के राशन घोटाले में उससे पूछताछ करने गई थी, जहां बंगाल पुलिस ने 55 दिनों तक शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने की जहमत नहीं उठाई। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने अपने इस फरार नेता को निलंबित करने की कोई जरूरत नहीं समझी। जब कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को फटकार लगाई तब शाहजहां शेख को गिरफ्तार किया गया। बंगाल पुलिस के इसी रवैये को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच भी सीबीआई को सौंप दी थी। पैरा कलकत्ता उच्च न्यायालय इसके पहले भी बंगाल के घपले घोटालों और हिंसा के कई मामलों की जांच सीबीआई से कराने के आदेश दे चुका है। ऐसे कुछ आदेशों के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची, लेकिन वहां उसे नाकामी ही मिली। ममता सरकार लाख यह शिकायत करे कि केंद्रीय एजेंसियां घोटालों एवं हिंसा के मामलों की जांच के नाम पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को तंग कर रही हैं, लेकिन आखिर वह इससे मुंह कैसे मोड़ सकती हैं कि अधिकतर मामलों की जांच उच्च या सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर हो रही है। यदि बंगाल में कानून के शासन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं तो इसके लिए ममता सरकार किसी अन्य को दोष नहीं दे सकती। स्टॉप।